Hello students, welcome to Sri Udo Vidya Mandir English Medium School, Dhansura. I am Silpa. Today we learn Standard 7, Chapter 1, Integer. उसके आगे हम एग्जाम्पल देखेंगे जो है वर्ड प्रॉब्लम. तो उसमें एग्जाम्पल है a certain freezing process required that room temperature be lowered from 40 degree Celsius at the rate of 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर. यानी के एक रूम का टेम्परेचर स्टार्टिंग में कितना है 40 डिग्री सेल्सियस है और हर घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस लोअर यानी कम होता है. स्टार्टिंग में कितना है 40 डिग्री सेल्सियस. तो हम लिखेंगे करेक्ट टेम्परेचर इज इक्वल टू 40 डिग्री सेल्सियस. और एवरी घंटे हर घंटे 5 डिग्री सेल्सियस कैसा होता है कम होता है. मतलब 40 से 1 घंटा चला गया तो 35 हो गया, फिर से 1 घंटा चला गया तो 30 हो गया. ऐसे 5 डिग्री हर घंटे कम होता जाता है. व्हाट विल बी रूम टेम्परेचर 10 आवर्स आफ्टर द प्रोसेस बिगिन. यानी स्टार्टिंग में कितना है 40 डिग्री सेल्सियस. तो स्टार्टिंग से 10 घंटे बाद वो रूम का टेम्परेचर कितना होगा वो हमें ढूंढना है. तो देखो अब रूम टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर ओके इज इक्वल टू देखो 10 मल्टीप्लाई लोअर होता है इसलिए -5 हम ले सकते हैं. कम हो रहा है इसलिए हर घंटे कम हो रहा है इसलिए क्या करेंगे -5. तो 10 घंटे में वो कितना कम होगा वो पहले हम ढूंढ लेंगे. 10 5 50 और 1 माइनस का आंसर -50 डिग्री सेल्सियस. मतलब 10 घंटे में कितना होगा -50 डिग्री सेल्सियस वो कम हो जाएगा. अब क्या बोला है कि 10 घंटे के बाद वो रूम का टेम्परेचर कितना होगा. तो हम ढूंढेंगे 10 hours the process begin is equal to क्या हो जाएगा. पहले कितना था तो 40 डिग्री सेल्सियस था और इसमें से 10 घंटे के बाद इतना कम हुआ. तो हमें क्या करना है इसके -50 इसमें ऐड करना है. अंडरस्टैंड इट. क्योंकि इतना वो कम हो जा रहा है तो इस दोनों में ऐड करना है. तो देखो इधर प्लस माइनस -50. अब प्लस माइनस 50 में से 40 गए तो 10 और बड़े का साइन हमें इधर रखना है. बड़े डिजिट का साइन क्या है माइनस. तो आफ्टर 10 आवर्स वो रूम का टेम्परेचर कितना हो जाएगा -10 डिग्री सेल्सियस. हर घंटे जो कम होता है 5 डिग्री सेल्सियस उस हिसाब से 10 घंटे में इतना कम हो रहा है. अब स्टार्टिंग था हमारा 40 में से इतना कम हुआ तो हमने इतना कम करके लिखा तो वो हो गया -10 डिग्री सेल्सियस. तो ये था हमारा ये एग्जाम्पल का आंसर. तो आई होप अंडरस्टैंड इट. तो हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल. अब हम देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल. तो उसमें क्या है अ सीमेंट कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹8 पर बैग ऑफ व्हाइट सीमेंट. यानी व्हाइट सीमेंट की एक बैग पर वो 8 रुपीज प्रॉफिट होता है उनको. एंड अ लॉस ऑफ ₹5 पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट. यानी ग्रे सीमेंट पर 5 रुपीज का लॉस होता है. तो उसमें ढूंढना है नंबर 1. द कंपनी सेल 3000 बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट. कितनी व्हाइट सीमेंट की 3000 बैग्स एंड 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट इन अ मंथ. एक महीने में वो 3000 बैग व्हाइट सीमेंट की और ग्रे सीमेंट की 5000 बैग वो बेच दे. तो उनको व्हाट इज इट्स प्रॉफिट और लॉस. तो उनको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो हमें ढूंढना है. तो हम फर्स्ट का देखते हैं. चलो क्या है व्हाइट सीमेंट
प्रॉफिट ऑफ व्हाइट सीमेंट हम लिखते हैं। ऑन व्हाइट सीमेंट। व्हाइट सीमेंट की कितनी बैग बेचता है वो? 3000। और प्रॉफिट कितना होता है? 8 रुपीज। ओके, तो अब ये दोनों का क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि उनको प्रॉफिट हो रहा है और इतने रुपये वो प्रॉफिट कर रहे हैं इसलिए। तो 8 3 24 और ये 30 हम लगा देते हैं, तो इतने रुपीस क्या होगा? प्रॉफिट। अब लॉस ऑन ग्रे सीमेंट। तो ग्रे सीमेंट कितनी बैग बेचते हैं? 5000 मल्टीप्लाई कितना है लॉस? 5 रुपीज। 5 पैसा 25,000, ये जीरो लगा दिए, तो ये क्या हो गया? लॉस। अब ऑल ओवर ये सब बेचने के बाद उनको क्या होता है? तो देखो कौन सा ज्यादा है, प्रॉफिट या लॉस? लॉस ज्यादा है ना, तो लॉस क्या होगा? लॉस इक्वल टू क्या करेंगे हम? माइनस प्रॉफिट। 25,000 माइनस 24,000, यानी उनको 1000 क्या हो जाएगा? लॉस। ये हम लिखेंगे रुपीस। समझ में आया? 3000 बैग जो थी बैग की, उन पे जो प्रॉफिट मिला उनका मल्टीप्लाई किया तो इतना प्रॉफिट मिल गया। और ग्रे सीमेंट की जो 5000 बैग की उसमें 5 रुपीज लॉस हो रहा है, तो उनका मल्टीप्लाई किया, वो हो गया लॉस। टोटल प्रॉफिट एंड टोटल लॉस मिला, उसमें लॉस ज्यादा है तो लॉस माइनस प्रॉफिट करा तो उनको होगा लॉस। 1000 रुपीज का क्या हो जाएगा? लॉस। ओके, अंडरस्टैंड इट? हम देखते हैं उसका नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट है उसमें व्हाट इज द नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग इट मस्ट सेल टू हैव नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस, यानी प्रॉफिट भी नहीं होना चाहिए और लॉस भी नहीं होना चाहिए। If the number of gray cement bags sold is 6,400 bags, मतलब ऐसा बोला है कि जो ग्रे सीमेंट बैग 6,400 बेचे हैं और अब कितनी वाइट सीमेंट बेचे कि जिससे ना लॉस भी हो ना प्रॉफिट भी हो, तो हमें ढूंढना है, वो पहले लिख देते हैं। लेट नंबर ऑफ वाइट सीमेंट एक्स इज एक्स, मतलब जो वाइट सीमेंट है वो एक्स बेची है। अब आगे है नंबर ऑफ ग्रे सीमेंट। इस कितनी है? 6400 बैग। ओके, अब हमें मालूम है कि व्हाइट सीमेंट पर हमें क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। तो प्रॉफिट ऑन 1 बैग ऑफ व्हाइट सीमेंट इक्वल टू क्या होगा? कितनी बैग है टोटल? एक्स बैग है, तो एक्स बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट हम ले लेते हैं। तो प्रॉफिट है हमारा एक्स 8 रुपीज मल्टीप्लाई ये नंबर ऑफ एक्स, यानी प्रॉफिट हो जाएगा 8x एंड लॉस ऑन कितनी बैग्स है? 6400 बैग्स ऑन ग्रे सीमेंट। कितना है?
ये लॉस मिलेगा हमें, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 64 मल्टीप्लाई 5, 6 4 5 जा 20 का 0 कैरी 2, 5 6 जा 30, 31 32, 320 मिला और ये 0 लेकर दिया तो लॉस हो गया 32,000। अब क्या बोला है, नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस, यानी लॉस भी नहीं प्रॉफिट भी नहीं, यानी लॉस इक्वल टू प्रॉफिट। तो नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग इक्वल टू, क्या करेंगे, ये दोनों का इक्वल करेंगे, इसका और इसका, नाइदर लॉस, तो लॉस और प्रॉफिट हम इक्वल टू करेंगे तो हमें नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट मिल जाएगा। देखो अब इधर हमें x ढूंढना है तो 32,000 के नीचे हम 8 ले जाएंगे, 8 4 जा 32, यानी 4,000 बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट। कितनी मिलेंगी, 4,000 बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट। अंडरस्टैंड इट। क्या करना है, पहले व्हाइट सीमेंट जो बैग से हमें इमेजिन कर लेनी है x है। अब ग्रे सीमेंट की हमने दे दी है 6400 वो, और प्रॉफिट ऑफ ये व्हाइट सीमेंट और लॉस है वो ढूंढ लिया, दोनों को इक्वल कर लिया तो नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट हमें मिल जाएगा। ओके, अंडरस्टैंड।